व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद रामायण। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। ट्रेलर आया भाई, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा बहुत अजीब लगा होगा, मुझे लगता है, लेकिन मुझे बढ़िया लगा। और ओवरऑल मैं कहूँ तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। तो क्या कुछ चीजों के ऊपर बात होती है, देखते हैं। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। पता है नमित मल्होत्रा की रामायण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम। हाँ, तुम हैं? या मैं या ओए। हमारे आसपास एग्जिस्ट करने वाला हर वो इंसान जो रामायण के बारे में जानता है उस पर बिलीव करता है, क्योंकि हमारे उन्हीं बिलीव्स की वजह से जिस रामायण को हम जानते हैं उसके अलावा उसका कोई भी वर्जन कभी भी परफेक्ट फील नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अगर तुम्हें एक मोमेंट के लिए हो भी जाए तो तुम्हारे दोस्त को नहीं होगा, अगर तुम्हारे दोस्त को हो जाए तो तुम्हारे घर वालों को नहीं होगा। इसको और बेटर कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेन करने के लिए मैं जैसे वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ, तुमने हो सकता है रामचरितमानस पढ़ी है, या फिर किसी थोड़ा ने फर्क वो एनिमे रहता है वाली ना। रामायण मूवी देखी होगी, या किसी ने रामानंद सागर का जो रामायण शो आता था वो देखा होगा। तो ये चारों और भी इसके अलावा रामायण का जो भी डिपिक्ट मटेरियल करने का एग्जिस्ट तरीका करता है, ये सब रामायण के अलग अलग वर्जन। एंड वर्जन से मेरा मतलब ये है कि कहानी का कोर वही सेम होगा। श्री राम जो कि विष्णु जी का अवतार है, वो रावण का वध करने के लिए दुनिया में आए हैं। सीता जी से मुलाकात होने के बाद उनका विवाह होता है, विवाह के बाद वो अयोध्या वापस आते हैं, फिर वहां से वनवास को जाते हैं, फिर सीता हरण होता है, एंड यू नो द रेस्ट। तो ये जो बेसिक कोर स्टोरी है वो सब में सेम रहती है, लेकिन सब में इसके same रहती अलावा है। जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इंट्रिकेसीज हैं, कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्सेशंस, उनका इंटेंट, ये सब कुछ आपके एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल के रख देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है वो भक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा लीन इन करती है। फिर वो जो रामानंद सागर का शो था वो काफी मेलोड्रामेटिक फील होता है और उसको टीवी शो के फॉर्म में क्रिएट किया गया है। एनिमे बहुत ही टाइट पेस पे मूव करके बहुत सारी चीजों को ओवरलुक कर देती है, और वाल्मीकि जी की रामायण काफी ग्राउंडेड येट एक ऐसी कहानी फील होती है जो अपने आप में बहुत ब्रूटल है, ब्लडी है। तो ऐसे में डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन कि तुम कौन सी रामायण पढ़ रहे हो या देख रहे हो, उससे तुम्हारा तो वो रामायण को पर्सपेक्टिव लेकर चेंज परसेप्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। और उस परसेप्शन से अलग अगर तुम्हें कुछ भी रामायण का देखने या सुनने को मिलता है तो वो तुम्हारे लिए रामायण नहीं है। एंड जब मैंने रामायण की ग्लिम्स देखी थी ना, तब मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मतलब मैंने तब भी बोला था कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, एंड इट वॉज एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ना शुरू करूंगा, बिकॉज उसके बाद से लेकर अभी तक रामायण को लेकर मेरा परसेप्शन, मेरा एक्सेप्टेंस, मेरे ओपिनियंस में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। एंड फॉर सम रीजन ये वाला ट्रेलर ड्रॉप होने के पहले ही मुझे पता था कि लोगों का इस पूरी चीज को लेकर क्या रिस्पॉन्स होगा। लेकिन फिर मैं इस सोच में पड़ गया कि अलग अलग वर्जन कितने डिफरेंट हो सकते हैं, एंड देन आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि बहुत डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल वाल्मीकि रामायण में जो श्री राम है वो विष्णु जी का अवतार है, उन्हें ये बात पता है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें उनकी जर्नी में होती हैं, जो भी वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में उनको नहीं पता। वो ये जानते हैं कि वो कितने शक्तिशाली हैं, वो ये जानते हैं कि जहां पर भी वो जाते हैं लोगों का ट्रीटमेंट उन्हें लेकर ऐसा होता है जैसे वो भगवान हो। लेकिन इसके अलावा उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये जैसे जैसे वो जिंदगी जी रहे हैं वैसे वैसे फिगर आउट करते हैं। ये बात ऑलरेडी पता है रामचरितमानस के श्री राम। उसमें ऐसा बताया गया है कि श्री राम को ऑलरेडी सब कुछ मालूम है, और जो भी वो करते जा रहे हैं वो सब उनकी लीला है ताकि वो फेट को अचीव किया जा सके, जो डेस्टिनी जिसे पूरा करने के लिए वो आए हैं उसे अचीव किया जा सके। फिर अगर मैं ताड़का वध की बात करूं तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम ताड़का को मारने से पहले थोड़ा हेजिटेट करते हैं, ये सोचकर कि वो एक महिला के ऊपर प्रहार कैसे करें। फिर विश्वामित्र जो है वो उनको बताते हैं कि नहीं, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, तो उसके बाद वो उसको एरो मार करके उसका वध करते हैं। वेराज रामचरितमानस में श्री राम उसको जस्ट मार देते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि वो लीला है, दैट इज समथिंग दैट विल हैपन। फिर वाल्मीकि रामायण में जो शिव धनुष वाली सीक्वेंस है, वहां पर कोई भी स्वयंवर नहीं है। श्री राम बस जाते हैं, शिव धनुष जो उनके सामने बहुत बड़ी सी गाड़ी पे लेके आया जाता है, वो संदूक को खोलते हैं, उसमें से धनुष को बहुत इजीली लिफ्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो उस पर प्रत्यक्ष चढ़ाने की कोशिश करते हैं वो टूट जाता है, शॉकवेव जनरेट होती है, वहां जितने भी लोग हैं सब बेहोश हो जाते हैं। रामचरितमानस में एक स्वयंवर है। स्वयंवर वाल्मीकि रामायण में भी होता है, लेकिन उस मोमेंट पे नहीं। ये चीज सीता जी आगे बताती हैं अरण्य कांड के टाइम पे कि एक स्वयंवर हुआ था जहां पर कई सारे राजा महाराजा आए थे, बट उस मोमेंट पे जब श्री राम वहां पर हैं, वहां पर कोई स्वयंवर नहीं है, वहां कोई दूसरे राजा नहीं है। वेराज रामचरितमानस में एक प्रॉपर स्वयंवर है जहां पर अलग अलग राजा आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करते यही हैं, पढ़ा था और उस धनुष को कोई भी उठा नहीं पाता, एंड देन वी ऑल नो द रेस्ट। एंड रामचरितमानस में श्री राम जिस मोमेंट पे शिव धनुष को तोड़ते हैं, उसी मोमेंट परशुराम वहां पर उसी सेम हॉल में अपीयर हो जाते हैं। वेराज वाल्मीकि जी की रामायण में सब कुछ होने के बाद उनका विवाह हो चुका है, वो घर वापस लौट रहे हैं, तब उनका इनकाउंटर होता है परशुराम जी से। फिर दोनों वर्जन्स के परशुराम जी वाली सीक्वेंसेस भी बहुत अलग है, जहां पर एक तरफ रामचरितमानस में वो श्री राम के सामने आते हैं और उनकी शक्ति को देखकर उनके सामने विष्णु धनुष जो शारिंग होता है उसको प्रस्तुत करते हैं, तो श्री राम के उस धनुष को अपने हाथ में लेते ही उसके ऊपर अपने आप प्रत्यक्ष चढ़ जाती है। वेराज वाल्मीकि जी की रामायण में
जब परशुराम श्री राम के सामने आते हैं तो एक पूरा माहौल बनता है। वही सेम धनुष श्री राम को देते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर प्रत्याचार चढ़ाइए। तो श्री राम खुद अपने हाथों से वो काम करते हैं। फिर वो जैसे ही उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, श्री राम की शक्ति की वजह से परशुराम जी की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन फिर दोनों का कंक्लूजन वही है कि वो श्री राम को वो विष्णु धनुष सारंग दे करके और वहां से निकल जाते हैं। सी आई कुड बी टोटली रॉन्ग हियर, ठीक है। मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, मैंने जितना भी जो भी है सब रिसर्च करके बता रहा हूँ तुमको। वाल्मीकि रामायण का मैं गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ। फिर वो 14,000 राक्षस वाली जो पूरी सीक्वेंस है, जिसके बारे में पता नहीं कितनी बार मैं बात कर चुका हूँ, वो वाल्मीकि रामायण में काफी ज्यादा ब्लडी, काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो शूर्पणखा के नाक और कान कट जाते हैं। वो अपने भाई खर के पास जाती है। खर के पास पहुंचने के बाद वो पहले 14 राक्षस भेजता है श्री राम को मारने के लिए, जिन्हें वो बहुत ही इजीली मार देते हैं। फिर वो 14,000 राक्षस लेके खुद जाता है। वो खर और उसका भाई दूषण, ये एक 14,000 राक्षसों की पूरी दिख रही है ना पीछे वो आर्मी जाते हैं। एंड जब श्री राम उनको अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो वो लक्ष्मण जी और सीता जी को एक गुफा में जाने के लिए बोलते हैं, खुद एक कवच पहनते हैं और उस युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो राक्षस, इतने सारे राक्षस श्री राम की तरफ आते हैं, टूट पड़ते हैं उनके ऊपर, सारे अस्त्र सारे शस्त्र मार मार के उनको कई सारे घाव दे देते हैं। उनकी पूरी बॉडी से खून बहने लगता है। इट फील्स एक्सट्रीमली ब्लडी। लेकिन ऐसा बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि उस खून की वजह से श्री राम को देखकर ऐसा फील होता है मानो उनके अंदर आग लगी हो। उनकी तरफ देख पाना मुश्किल था, वो इतने ज्यादा फ्यूरियस मोड पे आते हैं। वो जब एरोस फायर करना शुरू करते हैं तो उसकी शक्ति इतनी भयानक होती है कि वो सारे एरोस पूरे आसमान को, पूरे सूरज को ढक लेते हैं और फिर बारिश में ओलों की तरह जमीन पे गिरते हैं। सारे राक्षसों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। इसको ग्रैंड लेवल पर पावर से एग्जीक्यूट कर रहे थे वो, इतने गुस्से में थे वो कि उनका जो बो है वो गोल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी सारे राक्षस नहीं मरते। तो खर एक एक करके अपने सेनापतियों को भेजना शुरू करता है। फिर दूषण आता है, इन सबसे लड़के और उन सबको मारने के बाद फिर खर जब देखता है कि श्री राम अब थक चुके हैं, काफी सारा खून बह रहा है और गुस्से में है, बट ही सीम्स टायर्ड, और जैसे कम था तो वो स्पेसिफिकली उनके बो को टारगेट करके उसे भी तोड़ देता है। ये सब कुछ होने के बाद यू इमेजिन हाउ ब्लडी द सीन इज। इतना खून बह चुका है, अगर इमेजिन करोगे ना कि सिनेरियो, चल नहीं सकता वहां, कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये सब होने के बाद श्री राम हंसते हैं और उससे कहते हैं कि बस इतना ही कर सकता है तू। तो गुस्से और हड़बड़ी में आके खर उनकी तरफ एक मेस जैसा वेपन फेंकता है जिसपे कई सारे कांटे लगे होते हैं। तो श्री राम फटाफट एक दूसरा बो निकालते हैं जो उनको ऋषि अगस्त्य ने दिया था, जो भी एक और विष्णु धनुष है जो विश्वकर्मा जी ने विष्णु जी के लिए बनाया था। तो वो उस पे फटाफट स्ट्रिंग टाई करके उस वेपन को वहीं कई टुकड़े कर देते हैं। खर को और गुस्सा आता है, वो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। श्री राम 2 कदम पीछे लेते हैं, ही शूट्स हिम डेड वहीं के वहीं। और यही सेम सीक्वेंस रामचरितमानस में काफी डिफरेंटली आउट करती है। जितना मैं समझ पाया तो श्री राम उसमें एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब वो एक ऐसा एरो फायर करते हैं जिससे इल्यूजन क्रिएट होता है, जिस वजह से जितने भी राक्षस हैं उनको अपने साइड वाले राक्षस में श्री राम नजर आते हैं। तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं एंड दे ऑल डाई। नाउ जिसने रामचरितमानस पढ़ी है उसके लिए वो पूरी फाइट वैसे होगी, जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है उसके लिए फाइट वैसे होगी। और नमित मल्होत्रा की रामायण को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये फाइट बहुत डिफरेंट होने वाली है। इनफैक्ट इन लोगों ने कहा है कि ये लोग वाल्मीकि रामायण से ही इंस्पायर्ड हैं और वाल्मीकि रामायण को ही फॉलो करने वाले हैं, बट आई पर्सनली डोंट थिंक सो, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा एग्जिस्ट नहीं करती। मीनवाइल हम लोगों ने इस ट्रेलर में देखा है कि लक्ष्मण जी अपना एरो फायर करके एक लक्ष्मण रेखा बना रहे हैं। तो वी नो, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ये लोग वाल्मीकि रामायण की कुछ चीजों को ले रहे हैं, हो सकता है कुछ रामचरितमानस की चीजों सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से मेकिंग समथिंग जो कि इन बिटवीन हो, जिस वजह से जिसे वाल्मीकि रामायण पसंद है वो भी इंजॉय कर पाए, जिसे रामचरितमानस पसंद है वो भी इंजॉय कर पाए। बट वी ऑल नो दैट्स नॉट इनफ, इज इट? मतलब वो एक्यूरेसी वाली चीज तो हमेशा रहेगी ना। जब ग्रंथों में इसके इतने अलग अलग वर्जन्स हैं तो फिर लोगों के बिलीव्स में भी होंगे। सो ये एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम तो नमित मल्होत्रा या कोई भी दूसरा इंसान रामायण बनाना शुरू करेगा तो उसके लिए दूर नहीं कर सकता। मैं अपने मोहितवश चैनल पे जब वाल्मीकि रामायण वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ तो वहां पे लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। मैं समझता हूँ कि वो चीज क्यों है। दूसरी प्रॉब्लम जो इनके सामने आएगी वो है कि मूवी कैसी दिखती है। बिकॉज चलो ठीक है, एक्यूरेसी तो फिर भी लोग एक बार को समझ लेंगे, लेकिन बिकॉज आपने बोला है कि आपकी मूवी जो है वो ग्लोबल लेवल पे रामायण और इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वाली है, राइट? हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली है। इट क्वाइट लिटरली सेज आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री। तो ऐसे में विजुअल फिडेलिटी, मतलब आपकी मूवी कैसी दिखती है, विजुअली कितनी अपीलिंग है, वो बहुत मैटर करता है। तो जब इसका ग्लिम्स रिलीज हुआ था ना, मेरी वही सेम प्रॉब्लम थी। मैंने तब भी कहा था जो आदि पुरुष के साथ में थी कि इन लोगों ने जंगल वाले पूरे सीन्स को शूट करने के लिए जंगल में गए ही नहीं। ये सब कुछ एक ब्लू ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लिया है, एंड जो फ्लैट लाइटिंग, हार्श लाइटिंग का यूज किया है, दैट मेक्स इट इवन वर्स। एंड ऐसा नहीं है कि जंगल में जाके शूट ही नहीं किया जा सकता, एकदम लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो जाएगा। हो सकता है हो, लेकिन कांतारा डिड इट।
ट्वाइस, एंड वी ऑल नो कि वो मूवी विजुअली कितनी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, जस्ट बिकॉज हमें उसमें एक रियलिज्म समझ में आता है। जब इनका ग्लिम्स रिलीज हुआ तब मैं देख के समझ गया था कि जंगल वाले शॉट्स जंगल में नहीं है, एंड उसके बाद से ना मैंने अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बना ली है कि इस मूवी के जितने भी जंगल वाले सीन्स हैं वो सब ब्लू ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट किए होंगे, तो वो रियलिज्म नहीं बल्कि वो फैंटेसी वाले एलिमेंट की तरफ ज्यादा लीन इन करेंगे, जिसके साथ मैं 100% ऑन बोर्ड कभी भी नहीं हो सकता। बट या आई मीन फैंटेसी की भी क्या बात करी जाए, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उसके जितने भी आउटडोर सीक्वेंसेस हैं पीटर जैक्सन ने खुद बाहर लाइव लोकेशंस पे शूट किया न्यूजीलैंड की, एंड नमित मल्होत्रा के रामायण को देख के साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला, और हम कितनी भी कोशिश कर ले इट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि मूवी शूट करी जा चुकी है, उसके वीएफएक्स पे बहुत लंबे टाइम से काम चल रहा है, अब तो बस पॉलिशिंग की बात है। सो इट्स ईदर यू लाइक इट और यू डोंट, या फिर मेरी तरह तुम पसंद ना करो बट समहाउ यू हैव टू कम टू टर्म्स विद इट कि भाई ठीक है यही है जो भी है। लेकिन हाँ, स्पीकिंग ऑफ वीएफएक्स, तो मूवी में कई सारे शॉट्स हैं जो वीएफएक्स वाइज परफेक्ट नहीं लगते, जैसे कि कुंभकर्ण वाला शॉट हो गया, या रावण अपनी पूरी फौज को एड्रेस कर रहा है राक्षसों की वो वाला शॉट, या फिर कोई भी राक्षस का परफेक्ट ना दिखना। आई फील कि ये सारी चीजें फिक्सेबल है, एंड नेक्स्ट टाइम जब ये तो अभी धीरे धीरे काम चलता रहेगा, या फिर कोई दूसरी ग्लिम्स वगैरह देखेंगे तो वहां पर जैसे पहले वाले से कितना फर्क आया था, जो जितने भी राक्षस पहले जिस रामा तरीके वाली दिखाया ग्लिम्स था रिलीज हुई थी ना, हाँ, उससे लेकर अभी तक इन लोगों ने काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स क्वालिटी, कलर ग्रेडिंग, तो वो सारी चीजें फिक्सेबल है, वो सब चेंज हो सकता है। जो चेंज नहीं हो सकता वो है मूवी का एक्शन। आई मीन पर्सनली मैं इसके एक्शन वाली सीक्वेंसेस को लेके बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, स्पेशली वो जो स्टार्टिंग में लंका वाली सीक्वेंस है जहां पर रावण घुस के इतनी लंबी चौड़ी फौज से फाइट कर रहा है, तो एक तो बहुत ऑब्वियस फायरवर्क है, दूसरा एक्शन को लेके अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि वो कैसे मार रहा है, और वो इम्पैक्ट फील नहीं होता, प्लस वाइड एंगल शॉट्स यूज किए हुए तो वो इम्पैक्ट को और कम कर देते हैं। सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। और अब मैटर ये है ना कि इस चीज को बदला नहीं जा सकता, ये बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, और अगर तुम एक रामायण मूवी में अच्छा एक्शन नहीं दिखा रहे हो दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। बट फिर एक ये वाला शॉट भी आता है जहां पर हम श्री राम को अपनी बो तैयार करते हुए देखते हैं, कैमरा उनके सामने से घूम के पीछे जाता है, सो आई सी अ ग्लिमर ऑफ होप। मुझे समझ में आता है कि शायद ट्रेलर बहुत अच्छे से चीजों को नहीं दिखा पा रहा, या उसका कट अच्छा नहीं होगा, मे बी जब हम फाइनली इस पूरी चीज को देखेंगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल फील होगी। थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ होप है, आई मीन थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ होप मूवी देखोगे ना तो आपको एक वो समझ में आता है कि फीलिंग्स और इमोशंस बनते जाएंगे। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इंटेंट को लेकर, कि जो कुछ भी आपने बनाया है आप दिखाना क्या चाह रहे हो, उसके पीछे आपका इंटेंट क्या है, एंड ये चीज मैंने सीखी आदि पुरुष के बाद, बिकॉज उनका इंटेंट वाज ऑल ओवर द प्लेस। भाई तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। सो इनिशियली जब वो रामा वाली ग्लिम्स रिलीज हुई थी तो मैं बहुत श्योर नहीं था, क्योंकि मॉन्स्टर का डिजाइन उतना एक्यूरेट फील नहीं हो रहा था, एंड आई वाज नॉट श्योर बिकॉज इट फेल्ट ऑफ। लेकिन फिर इस वाले ट्रेलर में उन लोगों ने उस डिजाइन को चेंज किया, एंड नाउ इट काइंड ऑफ फील्स ओके। बट एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो काफी सारे लोगों ने पॉइंट आउट करी, कि इस मूवी में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे रावण का मोटिवेशन रिवेंज है। सूर्पनखा के साथ जो भी हुआ रावण उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा बताया गया है कि रिवेंज नहीं, वो लस्ट से ड्रिवन था। उसने जो कुछ भी किया, सीता माँ का जो हरण किया, वो उसने लस्ट की वजह से किया, रिवेंज की वजह से नहीं। तो ये बात अपने आप में सच है कि रावण वॉज ड्रिवन बाय लस्ट। वो जब सूर्पनखा की नाक और कान कटती है और खरदूषण भी कुछ नहीं कर पाते तो वो रावण के पास जाती है और फिर वो उसको जाकर के भड़काना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच भी है, रावण को ये बात पहले से ही पता थी कि उसके भाई खर और दूषण मारे जा चुके हैं, तो वो मारीच के पास पहले ही जा चुका था। लेकिन मारीच उसको समझा के वापस भेज देता है कि तू अपनी मौत को गले लगाना चाहता है क्या, वापस चले जा। तो रावण वापस चला जाता है। फिर सूर्पनखा आकर के उसको भड़काती है, तब जाके रावण फिर मारीच के पास जाता है। एंड आई गेस मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ। तो ये वाल्मीकि जी की रामायण है और इसमें से मैं तुम्हें वो स्पेसिफिक कन्वर्सेशन बताता हूँ जहां पर रावण मारीच से जाकर के बात करता है। वो श्री राम जी के बारे में कह रहा है, वह शीतल रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जन स्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उसी कार्य में मेरी सहायता करो। सो यू सी व्हाट हैपेंस हियर। सूर्पनखा ने रावण को भड़काया, भड़काने के साथ साथ वो सीता माँ के जो बॉडी है उनको भी डिस्क्राइब करती है। जो ऐसा बताया गया है कि जिसको सुनकर रावण काम वासना का अधीन हो गया। एंड उसके बाद वो मारीच के पास गया, वहां जाकर के उसने बदले वाली बात करी। तो मतलब वो बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर वो सीता जी के पास जाता है और वहां पर वो बदले की कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ उनको रिझाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं सुनती है
तो वो उनको फोर्सफुली उनके बाल पकड़ के उनको उठा करके ले आता है। इसके बाद भी जब वो उनको लंका लेके आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो बस पूरा टाइम लस्ट में है, ये दिखाया गया है। बस वो बदले वाली बात, मतलब जितना मैंने पढ़ा है वो बदला उसका मारीच के सामने ही था। तो अब ये चीज तुम डिसाइड कर लेना, मैंने तुमको दोनों पर्सपेक्टिव बता दिए हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंटेंट बहुत मैटर करता है, एंड इफ ये बदले वाली चीज पे थोड़ा ज्यादा लीन इन किया जाएगा तो आई डोंट थिंक दैट वाज एक्चुअली द केस। आई मीन ऐसा हो सकता है कि उसका इनिशियल मोटिवेशन रिवेंज हो, लेकिन यू ऑल्सो कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जितना ज्यादा वो रिवेंज लेना चाहता था उससे बहुत ज्यादा बड़ा मोटिवेशन लस्ट था। तो अगर मूवी रिवेंज दिखाती है और लस्ट वाली साइड नहीं दिखाती तो आई फील दैट इज रॉन्ग। बट या एनीवे, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि रामायण की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसका परफेक्ट ना होना। वो कभी परफेक्ट, वो क्या कोई और दूसरी रामायण मूवी भी शायद परफेक्ट ना हो, ये ही थोड़ा सा हमारे लिए रहता है ना रामायण कहानी का में, परफेक्ट वर्जन बीच-बीच ऑलरेडी में। एग्जिस्ट करता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि उसको एज इट इज बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा, किसी और के लिए नहीं। जिसने रामचरितमानस पढ़ी है उनके लिए वाल्मीकि रामायण परफेक्ट नहीं होगी। सो इट इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप, बट या आई गेस ठीक है, आई शुड प्रोबब्ली स्टॉप। तो तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब। मुझे ये लगता है कि वो जो कोर है ना, रामायण का जो कोर है, जो इमोशंस और जो आपको एक फीलिंग आती है कि आपको ये पता है बुराई पर अच्छाई की जीत, राम जी कैसे थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या उनका बॉन्ड था, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरीके से कहा जाता है, तो वो किस तरीके से उनकी लाइफ रही है, जर्नी रही थी, फिर कैसे कैसे मतलब जब वो रावण तक पहुंचते, तो वो जर्नी जो है वो आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा दे कि इमोशनली जो आप रामायण सागर की जो रामायण थी उसमें जैसे आप कनेक्ट कर पाए थे। क्योंकि जो अभी जो आपको पता है कि जो एक मूवी आई थी जिसमें लोग रिलेट नहीं कर पाए थे डायलॉग वाइज, तो वो होगा कि हमने जो पर्सपेक्टिव बनाया उसमें हम ये सोच सकते हैं कि सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए चलो हमने राक्षस को थोड़ा ऐसे देख लिया, वीएफएक्स थोड़ा ऐसे देख लिया, लेकिन जो कन्वर्जेशन हो वो अपने इमोशंस ना खत्म कर दे। और जो इम्पैक्ट जो होता है कि मतलब एक बार बताओ, अब हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं रामायण, ठीक है, उसमें यो व्हाट्सअप डूड ये हो जाएगा, तो वो आप बोलोगे यार हमने सोचा क्या था, वो हो क्या रहा है। क्रिकेट मैच में आप क्रिकेट देखने गए हो, वो पैर से उठा उठा के मार रहे हैं, बॉल पकड़े फेंक रहे, तो वो एक फर्क हो जाता है ना। तो यहाँ पर कोर आपको समझना पड़ेगा कि सबको एक पता है ना कि जो हमने रामायण पढ़ी है, जिस तरीके से बातचीत होती है, जिस तरीके से दिखाया गया, अभी देखो ना जो अभी आई थी मूवी, उसके अंदर हेयर स्टाइल स्पाइकी वाइब्स कर दिए, हर एक चीज कर दी, तो वो बड़ा ही चौंकाने वाला था, नो डाउट वही चीज। और मुझे लगता है कि अभी तक जितना भी आया है, आप इस तरीके से तो आपको वो डाउट नहीं होता, आप इमोशन देख सकते हो। चाहे वो जब वो राम जी वहां से जा रहे थे वनवास के लिए, तो वो जो सीन था कितना ग्रैंड लग रहा था कि वो रात का टाइम है, वो रथ का चक्र दिखाया, व्हील था, और क्राउड में वो पेन, और राजा दशरथ जब वहां से आते पीछे से, फिर वो जब नाव में होते हैं तो उनका आवाज सुनाई, तो लिटरली वो गूज़बम्प्स देता है वो, क्योंकि वो दुख तकलीफ वो जब तक आप स्क्रीन पे फील नहीं कर पाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और अभी तक तो वो चीज मुझे लगी है। बाकी आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं के साथ, बाय बाय, टेक केयर।